everyone, welcome to my channel Shiksha Study with me. So here I am with a very important notification or you can say alert for you all. That is a recruitment 2020. अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको DDA का recruitment 2020 की नोटिफिकेशन बताई थी, क्या क्या उसका जॉब का क्राइटेरिया था वो सब एक्सप्लेन किया था. तो आई होप आप लोगों ने अप्लाई कर दिया होगा. वैसे ही आज मैं एक CPCB रिक्रूटमेंट 2020 के लिए नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लाई हूँ. क्या इसकी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशंस हैं, सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, शेयर द वीडियोस. सो लेट्स स्टार्ट. Guys, if you want to ask any query or need any study material, so I can provide you through mail, that is phore181991@gmail.com. कुछ भी मटेरियल आपको चाहिए, कोई भी क्वेरी है तो आस्क मी एट दिस माई मेल. ओके गाइज, सो यू कैन ऑल्सो राइट इन द कॉमेंट सेक्शन. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ CPCB? सो CPCB है क्या? CPCB इज़ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, दिल्ली में है. ठीक है गाइस, और अलग अलग ब्रांचेस भी हैं इसकी ऑल ओवर द इंडिया. सो लेट्स स्टार्ट. CPCB रिक्रूटमेंट 2020 डिफरेंट पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आया है. दैट इज़ साइंटिस्ट, सीनियर टेक्नीशियन, लोअर डिविजनल क्लर्क ऑन इट्स ऑफिशियल साइट, दैट इज़ cpcb.nic.in. इसकी ऑफिशियल साइट पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हो. इसकी ऑफिशियल साइट पर ही इसका नोटिफिकेशन आया है. टोटल वैकेंसीज 48 वैकेंसीज़ हैं. ठीक है गाइज, यू कैन अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द डिज़ायर पोस्ट फॉर द डिज़ायर पोस्ट फॉर फ्रॉम 5 मई 2020 टू 25 मई 2020. तो आप 5 मई से लेकर 25 मई तक अप्लाई कर सकते हो ईजिली. मतलब गाइज 20 डेज़ के लिए ही पोर्टल ओपन होगा. सो डिले नहीं करना है, अपना टाइम से ही अप्लाई कर दोगे तो बहुत अच्छा होगा. डिले करोगे तो लास्ट में साइट बहुत बिजी हो जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं हो पाता है. सो टाइम से ही अप्लाई करना. इंटरेस्टेड कैंडिडेट मस्ट चेक द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर CPCB रिक्रूटमेंट 2020 बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन. मैं आपको इसकी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मैं अभी आपको पूरी कंप्लीट वीडियो में आपको डिटेल्ड बताऊंगी. सो आप अपना चेक कर सकते हो आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं. सो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो. गाइस, इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी, तो आप वहाँ पे भी अपना नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके डिटेल्ड नोटिफिकेशन रीड आउट कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट. जैसे कि मैंने आपको बताया 5 मई को इसका स्टार्टिंग डेट है टू अप्लाई और 25 मई इज़ द लास्ट डेट. वैकेंसीज कौन कौन सी है, किस पोस्ट के लिए कितनी है? फर्स्ट पोस्ट इज साइंटिस्ट B, 13 वैकेंसीज. जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट के लिए 2 वैकेंसीज. सीनियर टेक्नीशियन के लिए 6 वैकेंसीज. डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 2 वैकेंसीज. जूनियर टेक्नीशियन के लिए 2 वैकेंसीज. जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 7 वैकेंसीज. लोअर डिविजनल क्लर्क 13. अटेंडेंट MTS के लिए 13. तो टोटल ये 48 वैकेंसीज निकली हैं. गाइज, पोस्ट कम है, वैकेंसीज कम है, तो ये नहीं सोचना है कि अप्लाई नहीं करना है. आई सजेस्ट यू तो प्लीज़ अप्लाई फॉर दीज पोस्ट. जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करें, क्योंकि इन केसेस में क्या होता है, कंपटीशन कम हो जाता है. क्योंकि स्टूडेंट यही सोचते हैं इतना कम वैकेंसीज़ है, पता नहीं सिलेक्शन होगा नहीं होगा. ठीक है, सो आई सजेस्ट यू, ये अच्छा मौका है जॉब एक्वायर करने के लिए. ठीक है, तो बिल्कुल ये ना सोचें कि नहीं होगा, होगा. ठीक है, होगा, आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा और जॉब भी मिलेगी. सो नेक्स्ट, पे स्केल क्या होता है? साइंटिस्ट B के लिए लेवल अंडर 10 के लिए होता है. अंडर लेवल 10 में इसका पे मैट्रिक्स है, इसी के अकॉर्डिंग इसकी सैलरी बनती है. जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए अंडर लेवल 6. सीनियर टेक्नीशियन अंडर लेवल 6. डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 2 अंडर लेवल 4. जूनियर टेक्नीशियन अंडर लेवल 4. जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट अंडर लेवल 2. लोअर डिविजनल क्लर्क अंडर लेवल 2. अटेंडेंट MTS के लिए अंडर लेवल 1. इन लेवल्स के अकॉर्डिंग की सैलरी बनती है. एज लिमिट क्या है? एज लिमिट है साइंटिस्ट B के लिए अप टू 35 ईयर्स. जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए अप टू 30 ईयर्स. सीनियर टेक्नीशियन के लिए अप टू 30 ईयर्स. और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 2 के लिए बिटवीन 18 to 25, मतलब आप 18 से 25 साल की उम्र तक फिल कर सकते हो. जूनियर टेक्नीशियन के लिए 18 से 25, 18 to 25 ईयर्स. जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट बिटवीन 18 to 25. लोअर डिविजनल क्लर्क 18 to 25. अटेंडेंट MTS बिटवीन 18 to 25 ईयर्स. एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या हैं इनकी, क्या क्या एलिजिबिलिटी है क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग?
साइंटिस्ट बी के लिए बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन सिविल केमिकल और एनवायरमेंटल और मास्टर डिग्री इन नेचुरल एग्रीकल्चर साइंस, इनमें से कोई भी डिग्री चलेगा जो भी आपके पास है। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए डिग्री इन साइंस विद 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द लाइन। सो गाइज साइंटिस्ट बी के लिए प्री मेंस और इंटरव्यू ये सिलेक्शन प्रोसेस है। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए भी यही है, प्री मेंस और इंटरव्यू। सीनियर टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, डिप्लोमा इन मैकेनिकल। सिलेक्शन प्रोसेस प्री मेंस। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12th पास होना चाहिए, 12th पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, एक ये एलिजिबिलिटी होना चाहिए। सेकंड इज शुड पोसेस अ स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 8000 की डिप्रेशन पर आवर फॉर डाटा एंट्री वर्क। डाटा एंट्री वर्क के लिए उनकी स्पीड 8000 की डिप्रेशन से कम नहीं होनी चाहिए। इसका सिलेक्शन प्रोसेस प्री, सेकेंड वन विल बी द स्किल टेस्ट, दैट्स ऑल। जूनियर टेक्नीशियन के लिए एलिजिबिलिटी होना चाहिए 10th फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड इंस्टीट्यूशन, सर्टिफिकेट फ्रॉम ITI इन मैकेनिकल ट्रेड। थर्ड इज 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सर्विसिंग लेबोरेटरी मशीन्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट ऑफ रिपोर्ट। ठीक है गाइज, सो इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा प्री और मेंस। नेक्स्ट जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 12th क्लास पास विद साइंस सब्जेक्ट, 12th पास होना चाहिए विद साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस प्री मेंस होगा। ठीक है, सो लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से चलेगा। टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में है तो 30 words per minute और हिंदी में तो 25 words per minute होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 words per minute English and 25 words per minute in Hindi. Selection process will be pre and the second will be the skill test. Attendant के लिए 8th pass from a recognized school. So guys there is no fees for any post. You can apply freely. ये भी एक benefit है, कोई फी चार्ज नहीं कर रहे हैं ये। नेक्स्ट गाइज हाउ टू अप्लाई फॉर CPCB रिक्रूटमेंट 2020, जैसे कि मैंने आपको बोला इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन आप थ्रू डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने लिंक जो शेयर किया है उसके थ्रू आप ऑनलाइन निकाल सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और रीड आउट कर सकते हो। सो वैसे ही यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू लॉग ऑन www.cpcb.in.nic.in ऑन 5th of May 2020 या 5th of May से इस वेबसाइट www.cpcb.nic.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ CPCB। ठीक है, द एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन एंड एज विल बी कंसिडर्ड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। लास्ट डेट जो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है जो कि 25th May 2020 है वो कंसिडर किया जाएगा आपका एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन और एज कंसिडर करने के लिए। ठीक है गाइज, नो अपडेटिंग ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस विल बी रिसीव्ड आफ्टर द लास्ट डेट। लास्ट डेट के बाद आप कुछ अपडेट नहीं कर सकते हो, ना कोई क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। एप्लीकेंट आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स विद द एप्लीकेशन फॉर्म। guys you do not need to upload any documents, you just need to upload your scanned photograph और signature। ठीक है, तो इसमें कोई आपको सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ी चार्ज नहीं है। जस्ट आपको फ्रीली इस वेबसाइट पर जाकर लॉग ऑन करना है, अपना अप्लाई करना है बिटवीन 5th to 25th May। ठीक है, तो टाइम से ही कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, डिले मत करना, ये मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए। ठीक है गाइस, और मेरी वीडियो से जुड़े रहें, चैनल से जुड़े रहें, आपको और ऐसे ही वीडियोस मिलता रहेगा, अलर्ट मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा। गाइस एक रिमाइंडर मैं आपको फिर से देती हूँ, इफ़ यू वांट एनी डाउट एनी स्टडी मटेरियल और यू हैव एनी डाउट और क्वेरी यू कैन आस्क मी थ्रू मेल, जस्ट मेल मी और राइट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड यू द बेस्ट सॉल्यूशन। इफ़ you like the video, share, subscribe and like, do comment. Thanks for watching.